इस वक्त तज्जियाकार अली शाफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अली शाफ, बताइएगा, ISPR की जानिब से बहुत अहम प्रेस रिलीज सामने आई है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जी ISPR की प्रेस रिलीज है और जनरल फैज हमीद साहब को फौजी तहवील में लिया जाना और उनके कोर्ट मार्शल की जो खबर है, ये बहुत गैर मामूली खबर है और पाकिस्तान इस खबर ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान बदल रहा है, तब्दीली आ रही है और पाक फौज में जो एहतसाब का करता अमल है वो सबके सामने प्रिवेल कर रहा है। और ये पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम जो एहतसाब के अदारे हैं, सिविल अदारे हैं, उनको दिया गया है, बल्कि अदलिया में भी दिया गया है कि देखें, हम हमारे अदारे में अगर कोई जो है वो बदउनवानी का जो है वो मुर्तकिब होता है तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। तो कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही डायरेक्शन थी कि टॉप सिटी केस में जो है वो फैज हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो इंक्वायरी भी होगी, उसमें वो मुर्तकिब भी पाए गए हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो पाकिस्तान का जो आइंदा का सियासी मंजरनामा है, प्रेस रिलीज में जो सेकंड पैरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर लिखा है कि फैज हमीद साहब ने रिटायरमेंट के बाद जो है वो कुछ ऐसी बेज़ाब्तियां की हैं, आर्मी एक्ट की वायलेशन की हैं अपना ओहदा छोड़ने के बाद भी, उसके ऊपर भी जो है वो वायलेशन के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वायलेशन अगर आप पूछें वो क्या हो सकती हैं, तो देखें, आपने गुज़श्ता दिनों देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर जो छापा मारा गया, वहां पर जो डाटा मिला, कंप्यूटर्स मिले, मोबाइल फोन्स मिले, स्टाफ से जो डाटा मिला और खास तौर पर जो रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो उस डाटे का जो एनालाइज किया गया, उसका काउंटिंग किया गया, तो वहां से भी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि फैज साहब वहां पर भी डायरेक्शन वगैरह मुबैना तौर पर देते रहे हैं और जो एंटी स्टेट मवाद वहां से रन किया जाता रहा। आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पर कंपेन चलाती है फौजी अफसरान का नाम लेकर के, उसमें भी जो है वो उनका नाम आता है। तो ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये इससे भी आगे जाएगा और इससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो हुकूमत मिल रही थी, उस हुकूमत के ऊपर जो है वो वार किया गया है। अच्छा अली शाफ, पाक फौज की जानिब से टॉप सिटी केस में तफसीली तहकीकात की गई हैं? जी बिल्कुल, टॉप सिटी केस में तफसीली तहकीकात मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने की है, छोटे रैंक के ऑफिसर ने नहीं की। और तहकीकात देखें, पहले से बहुत सी चीजें सामने थी, डिटेल्स की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के बाद उसकी तहकीकात की गई है और उसके अंदर आपने देखा कि फैज हमीद साहब इस तरह से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उस सोसाइटी को अपने भाई के लिए जो है वो के नाम लिखवाने की कोशिश की, फिर वहां पर जो लूटमार की गई वो भी आपके सामने है। तो इससे ये मतलब ओहदा जो था उनका, उस ओहदे का जो गलत इस्तेमाल है, तो वो गलत इस्तेमाल भी अगर साबित हुआ है तो उसके ऊपर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा, फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी उन पर साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी ऐसी रही हैं जिनसे उनके ओहदे की जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि वो जो PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे छापा मारा गया, वहां से कुछ ऐसा मवाद मिला है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खास तौर पर जो कि रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, उसमें जो है उनकी मुशावरत और डायरेक्शन जो है वो शामिल रही है। जो रऊफ हसन साहब से डाटा मिला है और जो मुख्तलिफ चीजें मिली हैं, वहां से उनके राब्ते बाकायदा साबित होते हैं और कुछ तफ्तीश में नाम भी बताए गए हैं। जाहिर अभी तो उसकी तफसीलात सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या क्या जो है वो हालात वाकयात थे। तो वो कुछ अफसरान के नाम बाकायदा जो है दिए जाते रहे इनकी तरफ से कि इनका नाम लेकर के जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिए जाते रहे कि आप इन पे जो है वो कीचड़ उछालें, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुहिम जोई करें। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो फिर अब ऑर्डर नहीं किया गया कि मजीद जो है वो इन चीजों को लिंगर ऑन किया जाए, उनको जो है वो फौजी तहवील में ले लिया गया और उनके खिलाफ वो कोर्ट मार्शल का जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा अली शाफ, हम एक बार फिर देखते हैं कि पाक फौज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नेशन के लिए भी काफी पॉजिटिव मैसेज है। जी देखें, जब 9 मई का वाकया हुआ, आपने देखा कि फौज ने
सबसे पहले सिविलियंस की तरफ आने से पहले उस सिविलियन से पाकिस्तान लोग थे जिन्होंने 9 मई के सामना किया, की तरफ आने से पहले फौज ने पहले अपने ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल रैंक के जो लोग थे उनको फारग किया, ठीक है। और कई मतलब बड़ी तादाद में ब्रिगेडियर्स जो है वो फारग कर दिए गए थे फौज से, और कड़ा एहतसाब था ये। और फिर वो एक टाइम लाइन थी, एक मखसूस टाइम के अंदर, ये नहीं कि कुछ साल लगाया, 6 महीने लगाए, बल्कि एक मखसूस जो टाइम था उसके अंदर उन लोगों को फारग किया गया एहतसाब करके। तो ये वहां से शुरू किया काम उन्होंने एहतसाब का। और कोई भी ऐसा मौका देख लें, जब भी किसी भी ऐसे फौज अपने अदारे से जो है वो आगाज करती है, अब भी उन्होंने अपने अदारे से आगाज किया, क्योंकि फैज हमीद साहब के पल्ले बहुत सी उंगलियां उठाई जाती थी, तो फिर उसके बाद तहकीकात की गई। इसका क्रेडिट आप दे सकते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। आप देखिए, इससे पहले एक जनरल साहब होते, जनरल असद दुरानी साहब, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इनिशिएट हुई, लेकिन वो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का तो मामला नहीं चल सका इतना। लेकिन ये पहले जो DGISI हैं, जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, जिनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान फौज में एक बहुत हाई लेवल का प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, और इससे आने वाले दिनों में जो ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि फौज न्यूट्रल नहीं है या फौज की सियासत में मुदाखलत है, इस तरह की तमाम चीजों की जो है वो उसको स्नब किया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट है और इसका जो हमारी मौजूदा मिलिट्री क़यादत है उसको इसका जो है वो क्रेडिट जाता है। जी अली शाफ साहब, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ भी कानून हरकत में आता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के डेफिनेटली अभी तो ये तयन किया जा रहा है अभी कि जनरल फैज साहब ने नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको किस हद तक वायलेट किया है। लेकिन हमने देखा है कि ये मेरी राय है कि ये सिंपल कि अफगानिस्तान में से जो दहशतगर्द वापस आए, वो जो एक पॉलिसी थी वापसी की, उसने हमें नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन ये अभी इस्टेब्लिश करना इस चीज़ को, नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको छेड़ा है या नहीं छेड़ा, तो उसमें कोई ऐसा इशू है वो अब इंक्वायरी के बाद, उसकी तफसीलात सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के इशूज में उन्होंने कितना जो है वो वायलेशन की है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।